आप ये तो बताने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं, हिंदू धर्म वैसा नहीं है जैसा कि उसके विरोधी प्रचार करते हैं। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि हिंदू धर्म की असलियत क्या है, वो बताइए। वो असलियत आप बता नहीं पाते क्योंकि ज़्यादातर हिंदुओं को पता ही नहीं है कि उनका धर्म है क्या। धर्म के नाम पर 99.99% हिंदू बस एक परंपरा जानते हैं, रूढ़ियों का पालन कर रहे हैं, प्रथाओं का पालन कर रहे हैं, परंपराओं पर चल रहे हैं और इसी को वो धर्म समझ लेते हैं। हमारे लिए धर्म अधिक से अधिक एक चली आ रही संस्कृति का नाम है। हमने धर्म और संस्कृति को बिल्कुल जैसे एक ही समझ लिया है। उनमें संबंध जरूर है पर वो एक नहीं है ना। और हमने कौन सी संस्कृति पकड़ ली है? जो हमको एक संस्कृति का रूप पता है जो अभी मध्यकाल में प्रचलित था। हम कहते हैं कि यही हिंदू धर्म है। मैं आपसे पूछूं एक हिंदू कौन है, आपके पास जवाब होगा नहीं, बड़ी दिक्कत होगी। आप कहेंगे जो होली दिवाली मनाता है वो हिंदू है। आप ये बोल ही नहीं पाएंगे कि हिंदू वो है जिसका एक विशेष तरह के दर्शन में विश्वास है, जिसे एक तरह के दर्शन का ज्ञान है। नहीं, आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ऐसा कोई दर्शन आप जानते ही नहीं। आप कहेंगे जो होली दिवाली मनाता है, जो तिलक लगाता है वो हिंदू है, जो राखी बांधता है वो हिंदू है। कोई भी अपने आप को हिंदू तब कह सकता है जब उसके पास कम से कम कुछ तो ऐसा हो जो सनातन हो। सनातन माने जानते हैं क्या होता है? सनातन माने वो जो कालातीत है, जो समय के साथ बदलता नहीं। क्या है हिंदू धर्म में जो कालातीत है? गौर से समझिएगा। हिंदू धर्म के मैंने मर्म की बात की, मूल की बात की। वो मर्म, वो मूल क्या है? देखिए, सनातन धर्म मूलतः वैदिक है, ठीक है। वो वेदों से अपनी अभिव्यक्ति पाता है। और वेदों में दो हिस्से हैं मोटे तौर पर। एक कर्मकांड का हिस्सा है और एक ज्ञान का हिस्सा है, ठीक है। जो कर्मकांड वाला हिस्सा है उसके अंतर्गत आप कह दीजिएगा संहिता आती है और ब्राह्मण आते हैं। मैं ब्राह्मण जाति की बात नहीं कर रहा, ये ब्राह्मण वेदों के हिस्से हैं। तो संहिताएं हैं, मंत्र हैं जो देवियों को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बोले गए, उन्हें समर्पित हैं, वो सब संहिताओं में आते हैं। और ब्राह्मण है जहां पर विधियों की बात की गई है, भाई आप कैसे प्रसन्न करोगे, यज्ञ कैसे करोगे, पूजा कैसे करोगे, इत्यादि इत्यादि। ये कर्मकांड में आता है। ये जो सारी बातें होती हैं ये कालातीत नहीं होती, ये समय के साथ सब बदल जाती हैं। फिर जो दूसरा हिस्सा होता है वेदों का, उसमें आते हैं आरण्यक और उपनिषद। उसमें वो बात कही गई है जो समय के साथ नहीं बदलती। उसमें वो बात कही गई है जो वैदिक धर्म का मूल है। कहां कही गई वो बात? आरण्यक में और उपनिषद में। और उसमें भी, इन दोनों में भी प्रमुखतया उपनिषदों में। तो अगर आपको हिंदुओं के खिलाफ हो रहे किसी भी तरह के दुष्प्रचार का सामना करना है तो बहुत जरूरी है कि आपके पास उपनिषदों का बोध होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के केंद्र में उपनिषद ही बैठे हैं। आप बात समझ रहे हैं?